प्लेयर जायसवाल, वो लेफ्टी जो है लंबे से, वेरी गुड प्लेयर. Maybe they needed right left hand combination up there. He's performing well, incredible. That shows his work ethics. But I think आप इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत हैं, so that sometimes you have a good problem. प्रॉब्लम सेलेक्टर्स के लिए इज अ गुड प्रॉब्लम, किसको रखें किसको ना रखें. आपको कीपर कितने सारे हैं जो बैट कर सकते हैं, ऊपर भी, मिडिल ऑर्डर में भी, नीचे भी. इस मुकाबले में बहुत सारे विनर्स थे, जैसे कि जायसवाल. ये इनको ब्लॉसम होते हुए और इम्प्रूव होते हुए 2 सीजन लगे हैं. 2 साल पहले ऐसे लगता था कि इनकी पावर नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, मगर जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है. और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है, क्योंकि ये चैलेंजिंग रोल है. दुनिया के बेस्ट बॉलर्स जो आते हैं यहाँ पे बॉल करते हैं आपको, और फिर रन्स करने का प्रेशर, मैच जीतने का प्रेशर, और एक यंगस्टर को सीखने का भी प्रेशर होता है कि आपको इतने चांस हम दे नहीं सकते. 21 साल में बहुत जल्दी ये एक जवान से बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है वो नॉट एज एन ओपनर बट ऑल्सो स्किल्स को सामने रखते हुए एज अ मैच विनर, और आज मैच ले गए थे. और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, चाहे T20 खिला लें, टेस्ट मैच खिला लें, ये खेलते हैं क्योंकि ये रंग भर देते हैं. बहुत कम इस तरह के. मैं पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा. मैं आपको जायसवाल की हिस्ट्री भी बताऊंगा, जायसवाल के बारे में एक कहानी है वो भी बताऊंगा, जायसवाल क्यों ऐसा है वो भी बताऊंगा. ये हमारे बच्चों के लिए बना रहा हूं ताकि आपको एक तसल्ली मिले कि अगर इस किस्म का बैकग्राउंड का बंदा आके दुनिया फतह कर सकता है तो उसका नाम जायसवाल. बहुत सेंसिबल है, बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है. मुझे मजा आया देख के, हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स. हिंदुस्तान का लड़का जायसवाल ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है. दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था. ये ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नॉट आउट वापस आओगे कल. उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन. उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन्स गेटर था इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है. अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था. जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक. फिर उसने यही जायसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है. ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस. इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर. बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा ही जबरदस्त खेला है. लेकिन मुझे सबसे अच्छी टीम जो लगी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर. बट व्हाई दे आर मैच्योर? नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाई दे आर मैच्योर? नाउ दे आर मैच्योर बिकॉज उनका कोच मैच्योर है. कुछ दिनों का है तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली डंके की चोट पर मैं बोलता हूँ, आर्गुमेंट कर लो कि जायसवाल इस उम्र में बाबर से 400 गुना अच्छा प्लेयर. बहुत ही उम्दा बैटिंग की यशस्वी जायसवाल की जानिब से. आज सेकंड टेस्ट का डे 1 था जिसमें यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की. अपनी टीम को विनिंग पॉइंट तक ले जाने में उनका कलीदी किरदार रहा है. बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी. नो डाउट पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ऐसे ही रिएक्शंस आने थे. यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, KL राहुल, सब ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी. नो डाउट ऐसी ही परफॉर्मेंस के मैंने से तवक्का भी थी. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है, जिसके चलते ये बात साबित होती है कि इंडियन टीम दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है. जो नया यंग टैलेंट आ रहा है वो दिन ब दिन बेहतर आ रहा है. जो प्लेयर्स रिटायर हो गए उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं. जो न्यू टैलेंट है वो हर चीज़ मैनेज कर सकता है, वो हर चीज़ हैंडल कर सकता है. जिससे ये बात साबित होती है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा की अब किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं थी. उन्होंने टाइम से रिटायरमेंट ले ली. बहुत अच्छा फैसला.